नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य टाइम्स समाचार टीवी। आज की रूह करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। मेजा के कुकरकटवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और मामले के हर पहलू को खंगाल रही है। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र स्थित कुकरकटवा गांव में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 लोगों के शव घर के बाहर खून से लथपथ हालत पर मिले, जहां मृतकों की पहचान श्याम लाल गुप्ता, अमरावती देवी और इंद्रावती देवी के रूप में बताई जा रही है। सुबह जब ग्रामीणों की नजर घर के बाहर पड़े शवों पर पड़ी तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक हिमांशु यादव उनकी बेटी को लेकर दबाव बना रहा था और शादी करने की धमकी दे रहा था। परिवार का कहना है कि उन्हें पहले भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि पुलिस फिलहाल अभी पहलुओं पर जांच कर रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों को खंगाल रही है। घटना के बाद गांव में भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। लोगों में शोक के साथ साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के पीछे की वजह क्या है। क्या ये पुरानी रंजिश का मामला है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। संवाददाता उमेश बिन की रिपोर्ट, जनपद प्रयागराज से। के अंदर जो सपोर्ट दिए है ना, जो बोले थे खड़ा होके, जो खड़ा होके बोले थे ना कि कुछ नहीं होगा तो आप लोग बेफिक्र रहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जो पीछे अगर खड़ा होके आज बोला ना कि हाँ तो कुछ नहीं होगा, तो इसका अर्थ निकलता है कि वो लोग भी जानता था कि सब चीज होगा, तब भी वो लोग नहीं सजग किया, नहीं होशियार किया। इसका अर्थ है वो लोग को कार्रवाई होना चाहिए। किसी के लिए रुकाव नहीं, कानून का अर्थ होता है वो जो गुनहगार जैसी सजा करे, जैसी अत्याचार करेगा उसको भरोसा होना चाहिए। आखिर हत्यारा कौन है? हिमांशु यादव है और कौन है? आखिर ये बताइए कि आखिर वो मर्डर करने का पीछे का उसका राज क्या है? आखिर किस वजह से उसने मर्डर? राज यही है सर कि उसका दबंग है, वो दबंग है, यहाँ गांव का दबंग है, गुंडा है। अगर उसको आगे दिखाएंगे तो घर में घुस के गोली मार देगा, मेरा बहन का इज्जत लूट लेगा। वो यहाँ का गुंडा है। सरकार में ऐसे लोगों के ऊपर योगी का सरकार भी, योगी सरकार का हम आज से नहीं, हम पहले तो जानते भी नहीं थे। अभी योगी सरकार को 5 साल से 10 साल से जाने, योगी सरकार को जब से जाने तब तो बहुत बढ़िया, बहुत नाम सुने हैं और तुरंत कार्रवाई होता है। आज 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देखते हैं। बस हमको यही चाहिए सर कि हमको लोग को हिसाब मिलना चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए, बस जान के बदले जान चाहिए। बस कमिश्नर साहब भी आए हैं, कमिश्नर साहब भी आए हैं, आईजी भी है, डीआईजी भी है, सब लोग तो आ गए हैं। उनका जो है अब जो है 24 घंटे के अंदर नहीं, 4 घंटे के अंदर यहाँ पर होगा। बस यही चाहिए, जल्द से जल्द हम लोग को मिलना चाहिए। बस सब जब जड़ ही नहीं रहेगा ना तो दोबारा वो पंपेगा नहीं। मेरा कहने का अर्थ है अगर उसका घर बचा रहेगा वो आज नहीं तो कल किसी और बहन बेटी को आंख दिखाएगा। आज मानते मेरे घर में हुआ ना, कल किसी और बहन बेटी के घर में होगा। योगी जी क्या चाहते हैं? योगी जी से चाहते हैं कि पहले उसका घर सीज किया जाए, सीज किया जाए, बुलडोजर घर वालों को चलना चाहिए। और दूसरा चीज बोलते हैं मेरे बड़े मम्मी को, मेरे बड़े पापा को और मेरी बड़ी मम्मी को जिस हिसाब से जिस तरह मारा गया है ना, उसको भी ऐसे मारना चाहिए, उसको भी ऐसे ही मारना चाहिए। जैसे वो क्या गलत नहीं रहे होंगे, उनका के मारा जाता है, गलत नहीं होगा, ऐसे कोई मार देता है। ये कहा जाता है योगी के राज में कहा जाता है इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हम यही चाहते हैं चौराहे गोली मारा जाए, चौराहे पे जहाँ मिले वो गोली। योगी आदित्यनाथ मेरे घर का, मेरे मेन गार्जियन के साथ जो गलती हुआ है, अब योगी आदित्यनाथ खुद इसको सॉल्व करें। जैसे मेरे घर के परिवार को मारा गया है उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। घर द्वार कोई कुछ नहीं। आखिर योगी जी का बुलडोजर चलता है, बुलडोजर भी चले और उसके बाद जो उसके अंदर जो जुड़े लोग हैं ना। ये बताइए हत्या कौन किया है, क्या नाम है उसका? अरे हिमांशु यादव किया है, रहने वाला है, गाँव का है। क्या चाहते हैं उसके ऊपर? क्या चाहते हैं उसके
छाती पे खड़ा करके कानून गोली मारे। चाहते हैं हाँ? खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। हाँ, चाहते नहीं है, उसके परिवार को भी चाहते हैं, उसका बाप को भी चाहते हैं, उसका बापी को। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा औलाद है, मेरा औलाद है, उसको मेरा औलाद है, मेरे से छोटा है, मैं उसका बाप हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है ना कि अपने औलाद को, किसी की बहन बेटी को गंदी निगाह डाल रहा है, गलत बोल रहा है, तो अगला अगर किसी की बहन बेटी के परिवार से आया है, बोल रहा है कि यहाँ अपने औलाद को कंट्रोल करो, आपको कर्तव्य तो बनता है ना, एक बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने औलाद को बस में रखे। इसके पहले धमकी भी दिया था। धमकी मेरे भाई को मारने को धमकी दिया है। अभी 4 दिन पहले जब मैं मामा की घर नहीं गया था, जिस दिन कथा था उस दिन मैं गया था, एक नहीं एक दिन पहले गर्दन भी पकड़े था वो। लाला काका मेरे पुराने घर में है, उनका गला भी पकड़ा था। इसी सब मैटर में बोला कि शादी नहीं करा हुए, मेरे काका का इससे गर्दन धर लिया था। अपन बहन का देते केहू का है, अपने जात के बियाह के है। आशीष गुप्ता। कार्रवाई चाहती है मतलब। हाँ